हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक और स्पेशली आपके इस मध्य निषेध वाली छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। आपको पता है, आप मेहनत भी करते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, मॉक भी लगाते हैं, सारा सिलेबस वगैरह बढ़िया से पूरी तैयारी से आप सारी चीज़ें करते हैं, एग्जाम सेंटर भी जाते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रगल होता है वो भी सारा फील करते हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पे आप OMR शीट फिल करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम OMR शीट फिल कर रहे होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले OMR शीट देख रखी होती है या फिल कर रखी होती है। उसके बावजूद भी बहुत सारी आप ऐसे मिस्टेक्स अपनी OMR शीट में कर देते हैं जाने अनजाने, जिसके चलते आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इवन इतनी बड़ी भी बहुत बार होती है कि आपकी OMR शीट कैंसिल कर दी जाती है, चेक ही नहीं होती है। फिर आप कहते रहते हैं, मैडम जी मेरे तो 100 में से 88 क्वेश्चन सही थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे बगल वाले घर में एक लड़का है, उसके 60 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया। है ना, होता है ऐसे बहुत बार। तो कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश हमें नहीं रखनी है गलती की। आपको भी पता है कितने टाइम के बाद वैकेंसी आती है और बिहार आयोग कितने सदियों के बाद आपका पेपर कराता है। कितनी सारी वैकेंसीज है, कोई 2022 की 23 की जो स्टिल पेंडिंग है, लेकिन कोई एग्जाम डेट नहीं है। तो अपने आप को लकी मानिए, अगर आपने बिहार सिविल इसमें बिहार पुलिस मध्य निषेध में आपने अगर फॉर्म फिल कर रखा, आपका एग्जाम है, तो अपने आप को लकी मानिए और अपने दिमाग में एक बात डालिए कि मुझे आज के बाद या कहूँ इस वाले एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट आपने जितनी मेहनत करी है उसका स्कोर कार्ड आए, बढ़िया से आपका सारी चीजें हो, किसी भी गलती की वजह से आपका पेपर डिस्क्वालीफाई ना हो, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम आपका 100 अंक का होगा। एग्जाम का मोड रहेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन रहेगा, MCQ बेस्ड पेपर है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो ऐसा विकल्प सही होगा उसके वाला गोला आपको भरना है, वो बबल आपको भरना है। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी अभी, पहले ये बताइए इतना क्लियर है। ऑफलाइन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 बबल की OMR शीट आपको मिलती है। बेटा क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, OMR शीट अलग मिलती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, जब हमारे एग्जाम्स होते थे तो हमें क्वेश्चन पेपर अलग मिलता था, आंसर शीट अलग मिलती थी। उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का इतना, दूसरे का, तीसरे का, हम उसमें पूरी आंसर शीट में भरते थे। आंसर शीट हम उसमें सबमिट कराते थे, क्वेश्चन पेपर अपना घर ले जाते थे। उसी प्रकार का सिस्टम यहां पर रहता है। आपका क्वेश्चन पेपर अलग होगा और ये OMR शीट आपकी अलग होगी। ये एक प्रकार से आपकी आंसर वाली शीट होगी, OMR जिसका नाम है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो लिखा होगा यहां पर 1, उसके आगे ऐसे 4 बबल आपको देखने को मिलेंगे, 4 गोले होंगे। मान लो पहले वाले का आंसर B करेक्ट है, तो आपको दूसरे नंबर का पहले वाला, इसके अंदर छोटा छोटा लिखा भी होता है, A, इसके ऊपर B, इसके ऊपर C, इसके ऊपर D, इस तरीके से आपको B वाला जो बबल है उसको कलर भरना है, उसके अंदर पेन से उसको पूरा भर के आ जाना। इस प्रकार से ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, उसके 4 बबल होंगे, ABCD लिखा होगा। तीसरे वाले के भी 4 गोले होंगे, 4 बबल होंगे, उस पे भी लिखा होगा बकायदा, A है, B है, C है, D है, इस तरीके से लिखे होते। ये शायद से ब्लर हो गई शीट, वरना मैं आपको इसी पे दिखा देती, दोबारा मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती। मान लो D आंसर करेक्ट है, देन आपको इसको फिल करना है। इसका मान लो A करेक्ट है, तो A को गोला भरना है आपने अच्छे से। इस तरीके से आंसर शीट या कहूं OMR शीट आपको फिल करनी होती है। ये था बेसिक। मेन पॉइंट अभी बताया नहीं है, रुकना सुनना बात को। यह है बेसिक, जो बच्चा पहली बार OMR शीट देखेगा इस चीज का ध्यान रखना। यह है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक आपको कैसे भरना है वो चीज। इसमें भी यहां पर आपको अपना रोल नंबर हो गया या कहूं रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, यहां पर कौन सा आपका पेपर का सेट आया है, वो कौन सी पाली है आपकी, पहले वाली है या दूसरे वाली है, उसमें लिखना होता है। फर्स्ट है तो पहली पाली लिखा, उसके आगे गोला भर दो। दूसरी है तो दूसरे वाले के आगे भर दो। इसमें भी आपको अपना पूरा रोल नंबर लिखना होता है, जैसे जैसे इस तरीके से उन्होंने कॉलम दे दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया।
पहला अंक आपको यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक की सारी संख्या होती है। 0 1 2 ऐसे ऐसे 9 तक की, इसमें भी 0 1 2 ऐसे ऐसे 9 तक की सारी संख्या होती हैं। मान लो पहले वाले में मुझे लिखना है 2 2 1 फिर 3 फिर 0 फिर ऐसे ऐसे कुछ है, तो पहले पूरा भर दोगे इस डब्बे में, सही से भरना, देख देख के मिला मिला के सोच समझ के। ये गलत भर देते हो आगे जाके तुम्हारा पेपर चेक ही नहीं होता है। याद रखना, पेपर कोई तुम्हारा मैन्युअली चेक नहीं करता कि कोई व्यक्ति बैठा है सोचेगा बेचारे बच्चे से गलती होगी चल ठीक है। आपका मशीन में ओएमआर शीट वहां चेक होती है, उसमें अगर कोई भी एरर हुई है डिस्क्वालीफाई करके साइड निकाल देते हैं उन पेपर को, कोई ध्यान नहीं देगा उसमें तुम्हारा पेपर था या किसका पेपर था। याद रखना, पहले 2 आएगा तो 2 वाले को हाईलाइट करना है, फिर यहां 1 है तो 1 लिखा है उसको भर दो, फिर आगे 3 है यहां 3 लिखा होगा उसको भर दो, यहां 0 है तो 0 वाले को हाईलाइट कर दो। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर भी भरना होता है। ऐसे ही पाली कौन सी है आपका, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह भी रहता है, मतलब जो भी चीजें होती हैं प्रॉपर सलीके से करनी है। जो भी आपका वहां पर इंस्ट्रक्टर हो उससे पूछ लीजिए, अगर कुछ भी नहीं पता है शांति से सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं वो समस्या क्या है, सुनना भाई। ये मेनली मुझे 5 पॉइंट लगे हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग कभी भी पेपर देने जाओ जो ऑफलाइन होता है तो हमेशा बॉल पॉइंट पेन अपने साथ लेकर के जाना है। बॉल पॉइंट पेन या तो ब्लू ले लीजिएगा या फिर ब्लैक ले लेना, मेरी मानो तो दोनों ही साथ में ले जाना। कभी भी जेल पेन मत ले जाना या पेंसिल वेंसिल से अपने गोले मत भरना, आगे जाके जेल पेन फैल जाता है, तुम्हारी वो शीट जो है चेक की नहीं होती है। पेंसिल वेंसिल का भी रिस्क है, कोई इरेज कर सकता है, अवॉइड करिए। आपको बॉल पॉइंट पेन ही रखना है। रोल नंबर और जो बुकलेट की सीरीज वगैरह लिखनी है, जो भी बता रही थी ना, पाली लिखनी है, बुकलेट की सीरीज लिखनी है, सारी चीजें उसमें कह रहे भरते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरते। एक भी गोला गलत हुआ तो ओएमआर शीट कंप्यूटर द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। समझ के मिला मिला के भरना है। 5 है, ऊपर 5 लिखा है तो नीचे वाली लाइन में 5 ही ढूंढो कहां पे है। गलती से इधर का उधर मत कर देना, गलती से भी, पहले कह रही हूं। कह रहे गोला पूरा और गहरा भरे। कुछ बच्चे क्या है इसका बी तो जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, पूरा जैसे मैंने आपको भर के दिखाया था ना अभी, पूरा गहरा गहरा पूरा भरना है बढ़िया तरीके से। कोशिश करना जो पेन आप साथ लेकर के जाओ उसकी जो निप है वो थोड़ी सी मोटी हो, वो जो 2 या 3 रुपए का पेन आता है ना पतली निप का, वो मत लेके जाना, भरते रहोगे वरना उसको घिसते रहोगे। मोटी निप का अच्छा सा पेन लेके जाना है। आगे चलिए, बोला गया है गोला आधा अधूरा ना छोड़े, ना ही टिक या क्रॉस। ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। जिन बच्चों ने पहली बार ओएमआर देखी होती है, वो पता है कैसे भरते हैं। जैसे मान लो भाई पहला ये मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है। इसके 4 विकल्प हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो वो क्या करके आते हैं, उनको लगता है बी करेक्ट है तो वो ऐसे कर देंगे। ये नहीं करना, गोला भरना है और भरना भी कैसे है, पूरा बढ़िया ढंग से बढ़िया तरीके से आपको इसमें बढ़िया से रंग भर के आना, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनिए, बोला है गोले को पूरी तरह से भरे और गहरा पेन यानी कि आपका डार्क ब्लू या फिर ब्लैक पेन आपका यूज का होगा। इसके अलावा क्या है, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने मान लो इस 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर भर दिया, बी वाला आपने भर दिया, ठीक है। बाद में जाके आपने बुद्धि लगाई यार इसका बी नहीं, इसका तो डी होना चाहिए था। अब आप क्या करोगे, आपने डी भर दिया कि इसका डी होना चाहिए था। अगर किसी भी एक प्रश्न के 2 गोले भरे जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक बार ही गोला भरना है, चाहे तुम, बल्कि यही करना, शुरू में गोले मत भरने लग जाना, पहले क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करो। आपको लग जाए कि मुझे 80% पेपर आता था, मैंने कर लिया है, आधा घंटा जब बच जाए आपके पास में पेपर खत्म होने में, उसके बाद ओएमआर शीट को उठाना। उससे पहले जितनी बारी काटा वाटा करना अपने पेपर में ही कर लेना, बी है कि सी है कि ए है, उसमें अपने आप को इसको समझाते रहना। जब फाइनल हो जाए कि इसका आंसर बी आएगा, इसका सी आएगा, उसके बाद ही जाकर के भरना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के 2 गोले कभी मत भर के आना, वैसे ही आपका अंक वहां पे बिल्कुल ही आपका काट लिया जाएगा या कुछ जगहों पे शीट ही आपकी डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। अब बहुत सारे बच्चे बुद्धि लगाएंगे कि मैडम जी हम ऐसा कुछ कर दें तो
इसका मतलब कि बी नहीं है, डी वाला करेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति बैठ के पेपर चेक कर रहा हो तो मैं भी मान सकती हूं मैं, लेकिन भाई मशीन से पेपर चेक होता है, कंप्यूटर वगैरह, आपका कौन देखेगा कि बी नहीं है, इसमें गोला गलती से भर दिया, ऐसी हरकत नहीं करनी है। समझ आया? इसके अलावा अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि मैडम जी इसको ना ऐसे नेल से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा कुर्च देते हैं, है ना, कि ऐसे ऐसे कर दिया हमने, मतलब बी नहीं है, डी आंसर है। भाई गलत है, तुम्हारी शीट ही चेक नहीं होगी। एक तो मैं देख रही थी एक एग्जाम सेंटर पे कुछ चौक वोक रखा था, क्योंकि स्कूल वगैरह में आता है आपका रोल, वो एग्जाम सेंटर, वहां पे चौक पड़ा था, उसको पकड़ के घिस दिया इसके ऊपर कि हाँ बी नहीं है, इसका आंसर डी है। भाई गलत है, पेपर चेक ही नहीं होगा, बुद्धि में डाल लियो बात। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्रैच कर दिया, कुछ कटिंग वटिंग कुछ काट दिया, उसको कुछ नहीं करना है। ओएमआर शीट बड़ी संभाल के आपको भरनी है, भरने के बाद संभाल के उसके ऊपर साइन वाइन कर देना, आपको बता दिया जाएगा कहां पे साइन करना है, सारी चीजें तरीके से करना। एक क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, ऐसी हरकतों की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गए एटलीस्ट पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तुम्हारी शीट चेक ही नहीं होगी, उसको बाहर कर देंगे। उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है कि 3 ही क्वेश्चन की आपने कि चलो भाई ठीक है 3 क्वेश्चन की बलि दे दी, है ना। तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की हरकतें आपको नहीं करनी है। और मेरी बात मानो तो मैं आपको ना ओएमआर शीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाइए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाना है, कितने निकलवा लेना, आप 12 निकलवा लेना, ठीक है। क्यों निकलवाने हैं? क्योंकि आपका जो 10+5 यानी ये वाला जो बैच है वर्दी मॉक टेस्ट बैच, इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं जिनका डिटेल्ड एनालिसिस होता है। तो समझना, बीइंग अ स्टूडेंट आपको करना क्या है, सुनना बात पहले। आपको एकदम से 10 नहीं दिए जा रहे, रोजाना का एक मॉक मिलता है आपका। शनिवार को 9 बजे पहला मॉक इसमें गया है, पहला मॉक आपका गया है। रोजाना का एक मॉक है, आपको करना है सिर्फ इतना क्या कि अपना ये साथ में लेकर के जाइए, जो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ जी, 10 ओएमआर या 12 उसका ओएमआर का प्रिंट निकलवा लेना। रोजाना का एक मॉक टेस्ट आपको मिलता है, जाइए मॉक टेस्ट लगाइए, जो भी आपका आंसर आता है ओएमआर शीट में साथ के साथ फिल करना है, ताकि आपको ओएमआर भरनी आए, तरीका समझ में आए, टाइम मैनेजमेंट समझ आए कि मुझे ओएमआर शीट भरने में 10 मिनट लग गई, कोई बच्चा हो सकता है 15 मिनट में भरे। सीरीज में भरना है, कई बार क्या करते हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन का डी आना था, सी कर दिया, फिर वो सारे गलत होते जाते हैं नीचे, है ना। वो ध्यान से भरना है, उंगली लगा लगा के। जैसे जैसे मान लो भाई 52 नंबर प्रश्न है, 52 का ए बी सी डी, हाँ डी आएगा, ऐसे भरना है। इसका क्या आएगा, डी आएगा, यहां भरना है। इस तरीके से, जैसे हम बचपन में पढ़ते नहीं थे किताब, उंगली लगा लगा करके कहीं लाइन खो ना जाए, ऐसे उंगली लगा लगा करके ओएमआर भरनी है। 10 के 10 मॉक लगा लेना, ओएमआर भरनी सीख जाओगे, 10 मॉक लगा लोगे। और इसके अलावा ये जो 10 मॉक है ना, इसमें 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इनडायरेक्टली आप ये 1000 क्वेश्चन सीख लोगे। समझ आया? प्लस में सारे के सारे मॉक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर चारों टीचर्स सारे टीचर्स करवाते अपने अपने सब्जेक्ट का, वो एनालिसिस जरूर देखना है। इसी वीडियो में जो अभी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूं, यहां नीचे MORE मोर का ऑप्शन आता है, आप इस पे जाइए और ये वाला बैच आपको दिखेगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध वाला। इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां व्यू ऑल प्लान पर आना है, अप्लाई कूपन पर आना है, कूपन लगाइए निशा 22, इसके बाद अप्लाई कर देना है। भाई ये 249 हो जाएगा, इस हरे वाले पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना, ठीक है। कूपन कोड लिख लो जितने भी बच्चे हैं, 299 आपको दिखाएगा, लेकिन आपको 299 पे नहीं करना है। ये वाला कूपन लगाओगे तो केवल 249 रुपया में मिल जाएगा। समझ आई बात? निशा मेरा नाम है, अगर उसके बाद 22 भी लगा देते हैं तो ये कूपन कोड बन गया निशा 22, ठीक है। बाकी YouTube पर मेरी क्लास हो ही रही है रोजाना दिन में 12 बजे, इसी YouTube चैनल पर आप सभी तरीके से टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो भाई शेयर जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।